SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। हिंदुस्तान का राजनीतिक सिस्टम बड़े अलग किस्म का है। यहाँ पेचीदगियों के पन्ने इतने हैं कि जो सामने हैं वो समझ आ जाते हैं और कुछ पन्ने अनसुलझे रहकर राज की बात बन जाते हैं। सियासत के उन्हीं अनसुलझे पन्नों में से एक पन्ना हम आज राज की बात में आपके सामने खोलने जा रहे हैं। राज की बात में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राजनीति की मुख्य धारा में 1.5 दशकों से डटे हुए राहुल गांधी की इमेज सफलता की बजाय असफलताओं और सूझबूझ के अभाव वाली शख्सियत की बनी है। राहुल की छवि लगातार अदूरदर्शी बयानबाजी करने वाले राजनेता की बनी और पार्टी को नासाध और संभाल पाने वाले नेता और अध्यक्ष की बनी। लेकिन सियासत ऐसी चीज है जिसमें कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो नहीं दिखाई देता। राहुल गांधी के उसी ना दिख पाने वाले पक्ष को आज राज की बात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हालिया तस्वीर को देखिए। कभी कांग्रेस के स्तंभों में गिने जाने वाली पीसी चाकू अब पार्टी को अलविदा कह के सियासत का नया निशान हाथ में थाम चुके हैं। वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं की ऐसी बगावत की छड़ी कांग्रेस में लगी है। कुछ पार्टी छोड़कर चले गए हैं और कुछ पार्टी में रहकर भी पार्टी लाइन के खिलाफ खुलकर बोलते दिखे। इस फहरिस्त में आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद जैसे कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल हैं। बुजुर्ग नेताओं के सियासी बेवफाई पर गांधी परिवार सवालों के घेरे में आया और खास तौर पर राहुल गांधी, जिनका आगामी कार्य समिति में फिर से अध्यक्ष चुनना तय माना जा रहा है। सवाल उठे कि राहुल में नेतृत्व क्षमता की कमी कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रही है और ऐसे में कमान किसी और के हाथ में दी जानी चाहिए। लेकिन असल में राज की बात यह है कि जिस दौर में विरोधी राहुल को पप्पू साबित करने में लगे हैं, उसी दौर में राहुल ने संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस की पॉलिटिक्स की एक मजबूत और युवाओं की बुनियाद तैयार कर दी है। बीते 17 सालों के दौर में टीम राहुल अब पहली पंक्ति में जगह बना चुकी है और बुजुर्ग नेताओं की मनमानी वाली सियासत का जमाना काफी हद तक रवाना हो गया है। राज की बात में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की अंदरूनी रीति नीति को चंद बड़े नेताओं ने अपनी मर्जी का मोहरा बना लिया था, जिसे राहुल गांधी ने बड़े साइलेंट मोड में किनारे कर दिया। पिछली कार्य समिति में जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात आई, तब वो चुनाव कराने की जिद पर अड़ गए। राज की बात ये है कि आगामी चुनाव की कार्य समिति में अध्यक्ष बनेंगे भी, लेकिन प्रस्ताव से भी नहीं बल्कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के साथ। और केरल ही नहीं बल्कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 23 में से 12 सदस्य भी चुनाव के जरिए ही आएंगे। बाकी के अध्यक्ष अपने सहयोगियों के लिए नॉमिनेट करेंगे। ये प्रक्रिया लंबे समय से कांग्रेस में लुप्त हो गई थी। नए चेहरों को मौका नहीं मिल रहा था। अब AICC के लगभग 1000 सदस्य वोटिंग के जरिए अध्यक्ष और 11 CWC के मेंबर्स को चुनेंगे। इसके 2 फायदे होंगे। पहला ये कि कांग्रेस के संविधान का पालन एक बार फिर से पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा और दूसरा फायदा ये है कि CWC में टीम राहुल मजबूती के साथ नजर आएगी। राज की बात यह है कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल प्लानिंग यही है कि पार्टी की मजबूती के साथ साथ उस पर मजबूत पकड़ भी जरूरी है, जो अपनी टीम के साथ ही संभव है। और यूथ कांग्रेस में NSUI जब राहुल ने वोटिंग की बात की थी, उस वक्त भी फैसले पर सवाल उठे थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि इन्हीं संगठनों से निकले टीम राहुल के युवा आज पहली पंक्ति में है और लगभग कांग्रेस के आधे सांसद भी इसी टीम में आए हुए लोग हैं। मतलब साफ है कि सियासत में 17 सालों का वक्त गुजारने के बाद भले ही राहुल गांधी की छवि पप्पू बनने की कोशिश हुई, लेकिन राज की बात यह है कि आलोचनाओं के दौर के बीच से राहुल ने जो आधार संगठनात्मक स्तर पर तैयार किया, उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को भविष्य में मिलेगा। हालांकि ये फायदा सरकार पर पहुंचने में कारगर होगा या नहीं होगा, ये फैसला तो जनता के हाथ में है, लेकिन संगठन के स्तर पर कांग्रेस का बिखराव खत्म होगा, इतना तय है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।